ग्लोबल बिजनेस समिट के दूसरे दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में एक ऐसी नीति की जरूरत है जो कॉर्पोरेट और कृषि क्षेत्र में एक संतुलन स्थापित कर सके। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार का कौशल विकास के क्षेत्र में काफी ध्यान देना है और इसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है। बिल्डिंग कॉस्ट कंपटीशन नेक्स्ट मिशन मेक इंडिया थीम के तहत आयोजित सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान की सफलता के लिए जरूरी है कि भारत कम लागत वाला मैन्युफैक्चरिंग हब बने। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा है कि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए जितनी भी आर्थिक जरूरत पड़ेगी सरकार उसे उपलब्ध कराएगी। नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित गंगा की साफ सफाई और स्वच्छता पर एक बैठक को संबोधित करते हुए उमा भारती ने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगे कोष से ग्रामीण स्वच्छता विभाग को 264 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गंगा की अविरल धारा को बनाए रखने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गंगा स्वच्छ अभियान के लिए कार्य योजना समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कहा है कि गंगा की साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर हर किसी को सजग होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गंगा सफाई को लेकर जो भी करना है उसे जरूर किया जाएगा। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली के निर्माण विहार में दिल्ली सरकार के खिलाफ मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भाजपा दिल्ली सरकार से दिल्ली नगर निगमों के स्वच्छता कर्मचारियों को वेतन देने की मांग कर रही है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से हैदराबाद विश्वविद्यालय में छात्र रोहित की आत्महत्या के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। वहीं बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने भी कहा कि राहुल चारों तरफ से भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार के आरोपों में हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इसमें सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। केंद्र सरकार की ओर से बिहार के प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। पटना विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सिन्हा करीब 35 साल से गंगा डॉल्फिन पर रिसर्च और उसके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। देश भर में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। राजघाट पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री समेत कई गणमान्य नेताओं ने बापू को श्रद्धांजलि दी। साबरमती में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। आज विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सहायता और कुष्ठ रोगियों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। सीरिया मुद्दे पर जिनेवा में सीरिया शांति वार्ता शुरू हो गई है। सीरिया की मुख्य विपक्षी गुट ने शांति वार्ता में शामिल होने की हामी भर दी है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र से गारंटी मिलने के बाद विपक्षी गुट की उच्च वार्ता समिति ने जिनेवा वार्ता में भाग लेने का फैसला किया है। वहीं सीरियाई सरकार की ओर से भी 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बैठक में शामिल हो रहा है। अंडर 19 विश्व कप ग्रुप डी के दूसरे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 120 रन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत की ओर से ऋषभ पंत ने 57 और सरफराज खान ने 74 रन की पारी खेली। निशानेबाज आयोनिका पॉल ने एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइंग निशानेबाजी प्रतियोगिता की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शुक्रवार को रजत पदक हासिल करते हुए रियो ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया। अब तक 11 भारतीय निशानेबाजों ने रियो ओलंपिक के टिकट हासिल कर लिए हैं। 4 साल पहले लंदन ओलंपिक में भी इतने ही निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल का फाइनल मुकाबला इस वक्त खेला जा रहा है। खिताबी मुकाबले में अमेरिका की सेरेना विलियम्स के सामने हैं जर्मनी की 28 साल की खिलाड़ी एंजेलिक कर्बर। जहां अमेरिका की सेरेना विलियम्स को अपने 7वें ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब की तलाश है, वहीं अगर कर्बर ने जीत हासिल की तो ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब होगा।